अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अका स्टडी सीखो कहानियों से में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक रवि की स्टोरी सुनेंगे जो कि बहुत ही मोटिवेशनल टीआरई फोर्स से रिलेटेड है। तो आप इस स्टोरी को सिर्फ 7 मिनट में सुनिए, ये बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करेगी। तो फ्रेंड्स, स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ। रिजल्ट का दिन था, मोबाइल स्क्रीन हाथ में काँप रही थी और रवि की सांसें तेज़ हो रही थी। लिस्ट ओपन हुई, स्क्रॉल शुरू हुआ और उस पल उससे लगा ये तो सपना टूटेगा, या तो सपना टूटेगा या ज़िंदगी बदलेगी। फिर इस पल तक पहुंचने के लिए रवि ने क्या क्या सहा, ये कहानी वही बताती है। फ्रेंड्स, टीचर बनना सिर्फ एक जॉब नहीं होता, ये जिम्मेदारी होती है आने वाली पीढ़ी को तैयार करने की। और इस जिम्मेदारी का नाम है टीआरई 4। हाँ, टीआरई 4 सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, ये एक टीचर एलिजिबिलिटी का सपना है जहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं, डिसिप्लिन, पेशेंस और सेक्रीफाइस का टेस्ट होता है। हर साल हज़ारों कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, पर सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है उनका जो हार के बाद भी रुकते नहीं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही कैंडिडेट की है जिसने टीआरई 4 को सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया था। और दोस्तों, यही तो हम सीखते हैं। अका स्टडी सीखो कहानियों से, जीतो मेहनत से। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी भी एक ऐसी कैंडिडेट की है। तो रवि एक छोटे से गांव का लड़का था। रवि क्या था? एक छोटे से गांव का लड़का था। घर की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पापा किसान थे, माँ घर संभालती थी। पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट कट ऑफ से सिर्फ 3 नंबर कम। उस दिन रवि ने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, अगले रिजल्ट में नाम होगा, वरना मैं रुकूंगा नहीं। गांव के लोग हंसने लगे। टीचर बनना इतना आसान नहीं होता, सबका सिलेक्शन नहीं होता। पर रवि ने डिसाइड कर लिया था, इस बार टीआरई 4 उसका आखिरी मौका नहीं, उसका सबसे स्ट्रांग अटेम्प्ट होगा। उसने स्ट्रैटेजी बदली, हिस्ट्री को कहानी की तरह पढ़ना शुरू किया, ज्योग्राफी में मैप्स बना बना कर रिवीजन किया, बिहार और इंडिया के करंट अफेयर्स डेली 30 मिनट रिवाइज किया, हर संडे फुल मॉक टेस्ट दिया और सबसे इम्पोर्टेंट एक कॉपी बनाई, नाम दिया गलतियों की डायरी। एक कॉपी बनाई, नाम दिया गलतियों की डायरी। हर मॉक के बाद सिर्फ अपनी गलतियाँ लिखता। वही डायरी उसकी असली टीचर बन गई। सोशल मीडिया बंद, मोबाइल सिर्फ पढ़ाई के लिए। सुबह 5 बजे उठना फिक्स किया। एक दिन बिजली चली गई, गर्मी थी, मच्छर थे। माँ ने कहा, बेटा रहने दे, कल पढ़ लेना। एक दिन बिजली चली गई, गर्मी थी, मच्छर थे। माँ ने कहा, बेटा रहने दे, कल पढ़ लेना। रवि ने दिया जलाया और बोला, अंधेरा जितना भी हो माँ, रोशनी एक छोटी सी लौ से भी होती है। एग्ज़ाम का दिन आ गया है। पेपर टफ था, बहुत लोग बाहर निकलकर बोले, इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, सिलेक्शन मुश्किल है। पर फ्रेंड्स, रवि को पता था पेपर सबके लिए टफ था, पर मेहनत सबने बराबर नहीं की थी। फिर आया रिजल्ट का दिन, मोबाइल हाथ में काँप रहा था। लिस्ट ओपन हुई, स्क्रॉल शुरू हुआ, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। और फिर रोल नंबर मैच। रवि कुछ पल के लिए चुप हो गया, आंखों में आंसू आ गए। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रवि बस इतना बोल पाया, माँ इस बार मेहनत जीत गई। गांव वाले जो कहते थे नहीं होगा, आज वही लोग कह रहे थे, हमें पता था ये लड़का करेगा। दोस्तों, टीआरई 4 सिर्फ एक टीचर एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके सब्र, सैक्रिफाइस और कंसिस्टेंसी का टेस्ट है। लोग तब तक मजाक बनाते हैं जब तक आपका नाम लिस्ट में नहीं आता, और जिस दिन लिस्ट में नाम आ जाता है वही लोग तालियां बजाते हैं।
अगर आप भी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आज एक प्रॉमिस कीजिए खुद से, मैं रुकूंगा नहीं चाहे रिजल्ट लेट आए, क्योंकि सिलेक्शन उनका होता है जो लास्ट तक लड़ते हैं। अका स्टडी सीखो कहानियों से, जीतो मेहनत से। अका स्टडी सीखो कहानियों से, जीतो मेहनत से। तो फ्रेंड्स, ये थी रवि की स्टोरी। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी रवि की तरह ही स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, आप इस मोटिवेशनल स्टोरी को एक एक एग्ज़ाम के तौर पे लीजिए और इसे आप अपनी स्टोरी भी बनाइए। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बाकी सही चीज़ कीजिए, गलत चीज़ मत कीजिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए और TRE 4 की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि और नोटिफिकेशन का टाइम बहुत कम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखिए, बहुत कम टाइम है हमारे पास। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इस बार 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट भी अप्लाई होगा, तो इससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा भी होगा और बहुत सारे बच्चों का नुकसान भी होगा। लेकिन देखा जाए मेरी तरफ से तो इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली रह जा रही थी, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट का नुकसान हो जा रहा था, क्योंकि कोई एक ही सीट ले पा रहा था और बहुत सारी सीटें छोड़ दे रहा था। तो इससे हर बच्चे को फ़ायदा हो, जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं और उनकी मेहनत रंग लाए, और इंशाल्लाह सफलता ज़रूर मिलेगी फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अगर सफलता चाहिए तो आप अखा स्टडी सीखो कहानियों से को आज ही सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम हर एक कॉन्सेप्ट एक कहानी के थ्रू समझाते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।